30 PYQ क्वेश्चन की ज्योग्राफी की ये दूसरी क्लास है, जिसमें आज हमारा पहला सवाल है कि कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है कर्क रेखा 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा से हम जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है। आज का हमारा दूसरा सवाल है, भारत में मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में मानक समय 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जो कि मिर्जापुर यूपी के पास यूपी में स्थित है। वहीं से इसका आधार लिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानक समय देशांतर रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। आज का हमारा अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आज का हमारा अगला सवाल है, मानक समय की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्रशासनिक सुविधाओं के लिए मानक समय की हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा रख रखाव पूरे देश में समान तरीके से हो सके। आज का हमारा अगला सवाल है, कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। कैसा हम जानते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में? जैसा हम जानते हैं कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में ये हमारी जो है भूमध्य रेखा है, जिसे हम मेडिटेरियन लाइन कहते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। इसके उत्तर में जो है उत्तरी गोलार्ध होगा, इसके साउथ में दक्षिणी गोलार्ध होगा। इस साइड में हमारी कर्क रेखा जाती है, जो कि 23 सही 1/2 डिग्री पे होती है, और इस साइड में हमारी मकर रेखा जाती है, जो कि 23 सही 1/2 डिग्री पर साउथ साइड होती है, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, IST का निर्धारण किस स्थान के पास से गुजरने वाली रेखा से होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास से होता है। जैसा कि हम जानते हैं, IST कह लीजिए या इसे 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर कह लीजिए, ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल है। आज का हमारा अगला सवाल है, कर्क रेखा किन 2 ऋतुओं को अलग करती है? तो कर्क रेखा जो है ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु को अलग करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का जो एक मैप, इसमें तो ड्रा नहीं हो सकता, ऐसे नॉर्मली समझते हैं कि ये मान लीजिए कर्क रेखा है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर जा रही है। तो ये भारत का उत्तर पार्ट हो गया, ये भारत का साउथ पार्ट हो गया। तो इस भाग में ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म, और इस हिस्से में शीत ऋतु होती है। इस तरीके से कर्क रेखा 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि कर्क रेखा भारत में मानक समय लागू होने का वर्ष कौन सा है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा गया। भारत में मानक समय लागू होने का वर्ष 1906 था, ठीक है। 1906 में भारत में IGST लागू की गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है, कर्क रेखा का क्या महत्व है? कर्क रेखा जलवायु निर्धारण के काम आती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि कर्क रेखा को ऐसे हमने डाउन खींच दिया, इसके उत्तर में शीत ऋतु और इसके दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे? ये कल भी हमने पढ़ा था और आज भी हम देख रहे हैं, 5.5 घंटे आगे, 5 घंटा 30 मिनट आगे है GMT से, ग्रीनविच टाइम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आज का हमारा राज्य और संघ शासित प्रदेशों से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है,
ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर यूपी का नंबर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। आज का हमारा अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है। ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उसका आंसर सिक्किम होगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही आंसर लद्दाख होगा। ठीक है। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र तट से नहीं लगा है? ये बात ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, पूछ रहा है समुद्र तट से नहीं लगा है। तो उड़ीसा समुद्र तट से लगता है, कर्नाटक समुद्र तट से लगता, तमिलनाडु भी समुद्र तट से लगता, छत्तीसगढ़ समुद्र तट से नहीं लगता। समुद्र से लगने वाले राज्यों का अगर हम एक बार सीक्वेंस देख लें तो गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। ये एक क्रम है। छत्तीसगढ़ जो है स्थल अवरुद्ध राज्य है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में किबिथु स्थल जो है वो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा भी है। 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कई एग्जाम में पूछा गया और सभी को ये करीब करीब पता है। उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों को 7 बहनों का राज्य कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सिक्किम, सिक्किम जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? तो सिक्किम जो है 7 सिस्टर राज्य में नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम जानते हैं पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप ये सारे केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? ये कई बार सवाल पूछा गया है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो गुजरात राज्य से लगा हुआ है। ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली किस श्रेणी में आती है? तो दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। सीमावर्ती देशों से सटे क्वेश्चन को अब हम देखेंगे कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर की है। इसका हम एक कोड देखते हैं। बचपन में MBA, बचपन में MBA ये एक कोड है। ठीक है। जिसमें बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा होगी, फिर चाइना की उससे कम, उसके बाद पाकिस्तान की, उसके बाद नेपाल की, ठीक है, फिर म्यांमार की, फिर भूटान की और लास्ट में अफगानिस्तान की। 106 किलोमीटर की सीमा है। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की है और बांग्लादेश की जो है 4096 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है। बचपन में MBA ध्यान रखेंगे, पूरा सीक्वेंस आराम से लग जाएगा। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है तो पाकिस्तान जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। और हम कोड भी डिफाइन करते हुए चलेंगे कि पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों का कोड क्या है? पंगुराज। कल भी हमने पढ़ा था और आज हम फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं। पंगुराज, J&K और L, P से पंजाब, गु से गुजरात, राज से राजस्थान, J&K से जम्मू एंड कश्मीर, L से लद्दाख। तो 3 राज्य लगते हैं
और 2 यूटी लगते हैं पाकिस्तान की सीमा से। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत की सीमा कितने देशों से लगी है? तो भारत की जो सीमा है, स्थलीय सीमा की बात करें तो वो 7 देशों से लगती है। यहाँ पर गलत आंसर दे रखा है, 7 देशों से लगती है। कौन कौन से वो 7 देश हैं? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7। आज का हमारा अगला सवाल है कि मित्रता पुल भारत और किस देश के बीच स्थित है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये मित्रता पुल का सवाल पूछा गया, तो म्यांमार के बीच में स्थित है। हम देखेंगे कि म्यांमार देश से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो इसका जो कोड है अरुणा नमामि, म्यांमार से अरुणा नमामि, अरुणा नमामि 4 देश, 4 राज्य लगते हैं। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार से लगता है नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है और मिजोरम लगता है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सा देश स्थित है? तो भारत की पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश स्थित है। इसकी सीमा सबसे अधिक लंबी है। सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर की है। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है? बचपन में MBA। ठीक है। BA फॉर बांग्लादेश, CH फॉर चाइना, बचपन, PA फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, बचपन में MBA, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान। ठीक है। और बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य की ट्रिक है वो क्या है? MP का ATM, MP का ATM, M फॉर मेघालय, P फॉर पंजाब, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम। ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र पड़ोसी देश जो हिंद महासागर में स्थित है कौन सा है? तो श्रीलंका है। श्रीलंका इसका सही जवाब है। ठीक है। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से समुद्री सीमा साझा करता है? तो श्रीलंका साझा करता है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा है पाक जल डमरू के मध्य। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत चीन सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत चीन सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा से जाना जाता है। भारत अफगानिस्तान सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण की जाती है उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जैसा कि अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान कह लो या इंडिया अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। भारत और पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्थल अवरुद्ध नहीं है भारत का कौन सा देश? तो बांग्लादेश जो है वो स्थल अवरुद्ध नहीं है, उसकी सीमा समुद्र से सटी हुई है। बाकी भूटान, अफगानिस्तान इसमें एक ऑप्शन मिस है। ये सारे स्थल अवरुद्ध देश हैं। इस तरीके से हमारे आज 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए ताकि हम और बेहतर से बेहतर क्लास बना सके। थैंक